अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में एक नई चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिल्ट्रेशन की डिफिनीशन क्या है। तो फिल्ट्रेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ फ्लूइड by means of a porous medium that retains the solid particles but allows the fluid to pass। फिल्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले आसान लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो फिल्ट्रेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिसमें हम फ्लूइड से सॉलिड पार्टिकल्स को रिटेन करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय मींस ऑफ फिल्टर मीडियम, बाय मींस ऑफ पोरस मीडियम। पोरस मीडियम की मदद से जब हम फ्लूइड से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करते हैं तो इसी प्रोसेस को, सारी प्रोसीजर को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। यहाँ पे कुछ टर्म्स है। फ्लूइड, तो फ्लूइड में गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर हम गैस से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पोरस मीडियम, तो वो भी फिल्ट्रेशन कहलाएगी। अगर हम लिक्विड से किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं बाय मींस ऑफ दिस पोरस मीडियम, तो उसको भी हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। हर उस चीज़ को हम फ्लूइड कहेंगे विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, जिसके अंदर फ्लोइंग की सलाहियत होगी, फ्लोइंग की कैपेबिलिटी होगी, तो हम उस सब्सटेंस को फ्लूइड कहेंगे। तो यहाँ पे फ्लूइड से मुराद गैसेस भी हो सकती हैं और लिक्विड भी हो सकती हैं। यहाँ पे एक और वर्ड है पोरस मीडियम। पोरस मीडियम जो है ये परमिएबल मीडियम हो सकती हैं, जस्ट लाइक अ फिल्टर पेपर। जैसे कि फिल्टर पेपर होता है, इसी तरह से पोरस मीडियम भी एक परमिएबल मीडियम होती है, एक परमिएबल मटेरियल होती है जिससे हम इजीली किसी चीज को पास कर सकते हैं जिसके अंदर पोर्स हो। अब ये पोरस मीडियम क्या करेगा? पोरस मीडियम सॉलिड पार्टिकल्स को अपने ऊपर रिटेन करेगा और क्लियर फ्लूइड को, क्लियर लिक्विड को फिल्टर मीडियम से या जो पोरस मीडियम है उससे पास आउट करेगा। तो इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि फिल्ट्रेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार इस फिल्ट्रेशन के हवाले से यूज किए जाएंगे, तो लेट्स क्लियर इट। फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, इट्स अ पोरस मीडियम, जो कि एक परमिएबल मीडियम होती है जिसमें आप किसी फ्लूइड को पास कर सकते हैं जिसके अंदर पोर्स हो, जिसके अंदर पोर्स डिपेंड करती है उस किस लेवल के सॉलिड पार्टिकल्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, वो पोर साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर पोर साइज बड़ा होगा तो फिल्ट्रेट जो है वो इतना क्लियर नहीं होगा। अगर पोर साइज फाइन होगी और अगर वो छोटी साइज की होगी तो उससे आप क्लियर फिल्ट्रेट को इजीली अटेंड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब फिल्ट्रेट क्या चीज़ है? वो आप जिस चीज़ को, जिस फ्लूइड को आप फिल्टर मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं तो वो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड होती है। उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और लिक्विड पोर्शन भी होता है। तो आप जब उस सॉलिड पार्टिकल्स को उस फिल्टर मीडियम के ऊपर रिटेन करते हैं और क्लियर फिल्ट्रेट को या क्लियर फ्लूइड को जब आप पास होने देते हैं तो उस क्लियर फ्लूइड को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे एक तीसरी वर्ड है स्लरी, जिसको हम इन्फ्लुएंट भी कहते हैं, जिसको हम फीड भी कहते हैं। स्लरी जो है इट्स अ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल। स्लरी के अंदर हम वो फीड होता है जो हम फिल्टर मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्लरी। उसको इन्फ्लुएंट भी कहते हैं। इन्फ्लुएंट हम उस फ्लूइड्स को कहते हैं जो चीज़ हम किसी भी फिल्टर मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं और उसको बाय फोर्स या बाय प्रेशर जो है उससे फ्लूइड को अलग कर देते हैं, लिक्विड पोर्शन को अलग कर देते हैं और सॉलिड पोर्शन को उसी के ऊपर रिटेन कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंट। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं सेम कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, ये स्लरी के लिए यूज़ हो रही है। फिल्टर केक जो है या जिसको हम रेजिड्यू भी कह सकते हैं, फिल्टर केक वो सॉलिड मास होती हैं जो कि रिटेन हो जाती हैं किस चीज़ के ऊपर? पोरस मीडियम के ऊपर। जब हम स्लरी को उस पोरस मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं तो ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल जो है कम्युलेट हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं या उस फिल्टर मीडियम के पोर में एकमुलेट हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो वहाँ पे केक बनाता है, वहाँ पे उस पोर्स को ब्रिजअप करता है। वो जो केक होती है, जो सॉलिड पार्टिकल की एकमुलेटेड केक होती हैं, उसको हम कहते हैं फिल्टर केक। तो अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन ये फिल्ट्रेशन की एक टाइप है जो कि डिफाइन होती है द टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन एंड विच द अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड एंड क्लियर फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड। तो ये एक ऐसी फिल्ट्रेशन है जिसके अंदर हमें
क्लियर फिल्ट्रेट जो हैं या क्लियर फ्लूइड या क्लियर लिक्विड जो हैं वो हमें डिज़ायर्ड होती हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस टाइप के फिल्ट्रेशन को हम कहेंगे क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे आप ब्लैक कलर्ड राइटिंग्स में देख सकते हैं कि फिल्ट्रेट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जिसके अंदर एक ऐसी फिल्ट्रेशन जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल जो पोरस मीडियम के ऊपर रिटेन होते हैं स्लरी में से, वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगी, बल्कि जो क्लियर, जो प्योर क्लियर फ्लूइड होगी, क्लियर फिल्ट्रेट होगी, तो वो हमारी रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगी। तो इस टाइप के फिल्ट्रेशन को हम कहेंगे क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे जो स्लरी हम यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा कम होगी, 1% और लेस देन 1%। जो स्लरी हम फिल्टर पोरस मीडियम के ऊपर डालेंगे क्लैरिफिकेशन के अंदर, तो उस स्लरी के अंदर सॉलिड पार्टिकल की कंसंट्रेशन 1% होगी या लेस देन 1% होगी, और तभी जाके हम उससे क्लियर फिल्ट्रेट जो प्योर लिक्विड होगी उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरी वर्ड है, एवरी क्लैरिफिकेशन इज़ अ फिल्ट्रेशन बट एवरी फिल्ट्रेशन इज़ नॉट अ क्लैरिफिकेशन। हर एक क्लैरिफिकेशन को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। द रीज़न इज़ कि क्लैरिफिकेशन जो है ये फिल्ट्रेशन की एक टाइप है, जबकि हर एक फिल्ट्रेशन को हम क्लैरिफिकेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगी क्लियर्ड फिल्ट्रेट होगी, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल मौजूद ना हो। लेकिन फिल्ट्रेशन को अगर आप देखें तो फिल्ट्रेशन ये भी हो सकती है जिसमें हम पोर साइज़ के अकॉर्डिंग सॉलिड पार्टिकल को पोरस मीडियम होगी उसके सरफेस के ऊपर रिटेन करेंगे, और पोर साइज होगी उससे अगर छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो वो उस फिल्ट्रेट के साथ नीचे फ्लो डाउन करेंगे पोरस मीडियम से। तो अगर उस फिल्ट्रेट के अंदर सॉलिड पार्टिकल, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल भी मौजूद हैं, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्लैरिफिकेशन। द रीज़न इज के क्लैरिफिकेशन में हमारे पास क्लियर्ड फिल्ट्रेट होगी। अब केक फिल्ट्रेशन सेकेंड टाइप है। केक फिल्ट्रेशन एज द नेम इंडिकेट कि इसके अंदर ये वो फिल्ट्रेशन है जिसके अंदर हम स्लरी को पोरस मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं, और उस पोरस मीडियम के ऊपर सॉलिड पार्टिकल उस स्लरी में से एकमुलेटेड होते हैं। उस सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं उस पोरस मीडियम के ऊपर और एक केक बनाते हैं। वहाँ पे जो पोर्स होंगे उसको ब्रिज अप करेंगे, जो एकमुलेटेड सॉलिड होंगे वो जो केक की शक्ल अख्तियार करेंगे पोरस मीडियम के ऊपर, वो यहाँ पे केक फिल्ट्रेशन में रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होती हैं। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगी वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जबकि क्लैरिफिकेशन में जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगी वो क्लियर फिल्ट्रेट या क्लियर फ्लूइड होगी। थर्ड टाइप है माइक्रो फिल्ट्रेशन। एज द वर्ड इंडिकेट, माइक्रो मीन कि ये वो फिल्ट्रेशन है जिसके अंदर जो पोरस मीडियम यूज होगी उस पोरस मीडियम के अंदर जो पोर साइज होंगे वो कितने होंगे, 0.2 माइक्रोन साइज। वो उसकी जो साइज़ होगी वो 0.2 माइक्रोन की होगी, और जब इतनी छोटी साइज़ की वो पोर साइज होंगे तो इट्स मीन के इसको हम स्टीरिलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी पोर साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है और इसमें से माइक्रोब्स भी नीचे फ्लो डाउन नहीं कर सकते, वो माइक्रोब्स भी इससे पास आउट नहीं कर सकते, तो जो प्रोडक्ट होगी वो स्टीरिलाइज्ड होगी। इसी वजह से हम इसको कहेंगे स्टीराइल फिल्ट्रेशन, और इस फिल्ट्रेशन को हम स्टीरिलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सरफेस फिल्ट्रेशन, एज द नेम इंडिकेट सरफेस मीन ये वो फिल्ट्रेशन है जिसके अंदर जब हम स्लरी पोरस मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं या फिल्टर मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं, तो उस पोरस मीडियम या फिल्टर मीडियम के ऊपर सॉलिड पार्टिकल एक केक बनाते हैं, उस पोरस मीडियम के सरफेस के ऊपर एक केक बनाते हैं, वहाँ पे वो सॉलिड एकमुलेट होते हैं, और जो लिक्विड पोर्शन होगी वो क्लियर पोर्शन होगी, वो नीचे पोरस मीडियम से नीचे पास आउट करेगी। तो इस टाइप की फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस फिल्ट्रेशन। अब डेप्थ फिल्ट्रेशन, ये डेप्थ जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये वो फिल्ट्रेशन है जिसमें हम स्लरी को फिल्टर मीडियम के ऊपर डाल लेते हैं, तो उस फिल्टर मीडियम के अंदर जो पोर साइज होंगे उस पोर्स के अंदर वो सॉलिड पार्टिकल इंट्रैप हो जाएंगे और जो क्लियर फ्लूइड होगी वो निकल जाएगी। तो इस टाइप की फिल्ट्रेशन को, यहाँ पे सरफेस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वो सॉलिड पार्टिकल उस पोरस मीडियम के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे रिटेन्ड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे सरफेस डेप्थ फिल्ट्रेशन में अगर आप देखें तो डेप्थ फिल्ट्रेशन के अंदर वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस के ऊपर रिटेन नहीं करेंगे, वो उस पोर्स के अंदर, वो जो पोरस मीडियम हम यूज़ करेंगे उस पोरस मीडियम के पोर्स के अंदर इंट्रैप्ट हो जाएंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे, और इसी तरह उसकी आइसोलेशन होगी, उसकी सेपरेशन होगी फ्रॉम फ्लूइड।
तो इसको हम कहेंगे डेप्थ फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे लास्ट जो टाइप है फिल्ट्रेशन की वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का वर्ड यूज हो रहा है तो इट्स मीन ये वो फिल्ट्रेशन है जिसके अंदर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर को हम तब अप्लाई करेंगे जब पोरस मीडियम के पोर साइज इतने स्मॉल होंगे कि उससे वो स्लरी जो है, उस स्लरी में से जो लिक्विड पोर्शन है वो उस फिल्टर पोरस मीडियम से पास नहीं कर सकती। जब वो पास नहीं कर सकती तो हम क्या करेंगे, उस स्लरी के ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि उसमें से जो फ्लूइड होंगे वो उस माइक्रो पोर साइज में से निकल जाए नीचे एज अ क्लियर फिल्ट्रेट, और जो पोरस मीडियम के ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो वहाँ पे रिटेन कर जाएंगे। तो इस टाइप की फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं और सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं थ्रू माइक्रो पोर साइज फिल्ट्रेशन। एक और चीज़ यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम बहुत ही स्मॉल फाइन पार्टिकल्स को या कोलाइडल सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, स्लरी में से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और इससे एक क्लियर फ्लूइड जो है, वो क्लियर फिल्ट्रेट जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो है सीविंग मैकेनिज्म, जिसको हम स्क्रीनिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं और स्ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये तीनों वर्ड जो हैं एक ही मैकेनिज्म के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म के अंदर हम जो फिल्टर मीडियम यूज़ करते हैं, जो पोरस मीडियम यूज़ करते हैं, उस पोरस मीडियम के अंदर जो पोर्स होते हैं उसकी साइज़, उस पोर्स की साइज़, और जो स्लरी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं उस सॉलिड पार्टिकल की साइज़ जो है उसमें डिफरेंस होती है। डिफरेंस इन सेंस कि जो पोर की साइज़ होगी, पोरस मीडियम के अंदर जो पोर्स है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, जबकि स्लरी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं उसकी पार्टिकल साइज़ उस पोर से ज़्यादा होगी, लार्जर साइज़ की होगी। तो क्या होगा कि लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज़ दिस इज़ pores and porous medium. These are the pores which are present in this porous medium. और जो हम स्लरी इसके ऊपर से डाल रहे हैं उसके अंदर जो पार्टिकल साइज हैं, सॉलिड पार्टिकल साइज, वो कितने हैं। तो इट इज़ ऑब्वियस, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि ये पार्टिकल साइज़ की जो साइज़ हैं ये बड़ी हैं और यहाँ पे जो पोर्स की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो क्या होगा, यहाँ इन पोर्स से लिक्विड जो है वो पास करेगा, फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से पास आउट होगा इस पोरस मीडियम से। दिस इज़ अ पोरस मीडियम, और इस पोरस मीडियम के अंदर जो पोर्स हैं वहाँ से वो पोर्स क्या करेगा, उस सॉलिड पार्टिकल जो कि स्लरी के अंदर मौजूद है उसको रिटेन करेगा। क्यों रिटेन करेगा, अपने सरफेस के ऊपर उसको रिटेन करेगा। द रीज़न इज़ कि वो पार्टिकल साइज़ की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है उस पोर से जो कि पोरस मीडियम के अंदर मौजूद है। तो वो वहाँ पे एक केक बनाएगा और इस केक को हम कहते हैं फ़िल्टर केक। तो इसी वजह से इसकी जो एग्जांपल है वो है सरफेस फिल्ट्रेशन। सरफेस फिल्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि सॉलिड पार्टिकल स्लरी में से एकमुलेट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे किस चीज़ के ऊपर, पोरस मीडियम के ऊपर। वो एक केक बनाएगी, उस पोरस मीडियम के सरफेस के ऊपर एक केक बनाएगी, वहाँ पे एकमुलेटेड हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीविंग या स्क्रीनिंग या स्ट्रेनिंग की जो मैकेनिज़्म है इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सरफेस फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर, इस पोरस मीडियम के सरफेस के ऊपर जो सॉलिड पार्टिकल है वो स्लरी में से कम्युलेट हो जाएंगे, रिटेन कर जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सीविंग, स्क्रीनिंग या स्ट्रेनिंग मैकेनिज़्म। अब सेकंड नंबर पे जो मैकेनिज़्म है वो है इम्पेगमेंट। इम्पेगमेंट कहते हैं स्ट्राइक को। लेट सपोज यहाँ पे एक इम्पेगमेंट ऑन फिल्टर मीडियम सो सॉलिड इज़ रिटेन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो स्लरी है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं, वो सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर मीडियम के साथ, उस फिल्टर मीडियम के अंदर जो फिल्टर फाइबर्स मौजूद हैं उन फाइबर्स के साथ इम्पेगमेंट करेगा, मीन उसके साथ जो स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक के बाद वहाँ पे एकमुलेट हो जाएंगे, जबकि क्लियर फ्लूइड को वहाँ उस फिल्टर मीडियम से पास कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल इज रिटेन ड्यू टू इम्पेगमेंट ऑन फिल्टर मीडियम, और फिल्टर मीडियम के फाइबर्स के साथ। यहाँ पे ड्यू टू हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे स्ट्राइक एंड एकमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन।
यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज स्लरी, ये स्लरी जो है स्ट्रीमलाइन में यहाँ पे 2 स्ट्रीमलाइंस है, दिस इज स्ट्रीमलाइन 1, दिस इज स्ट्रीमलाइन 2। इन दोनों लाइंस के बीच में जब हम स्लरी को स्ट्रीमलाइन करते हैं, स्लरी को फ्लो करते हैं, तो स्लरी के अंदर ये पार्टिकल मौजूद है, सॉलिड पार्टिकल्स। ये सॉलिड पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ पे ये फिल्टर मीडियम है, इस फिल्टर मीडियम के साथ स्ट्राइक करेगा। जब ये स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल इस ट्रायंगुलर फॉर्म में, इस ट्रायंगुलर रिजिस फॉर्म में क्या कर जाएंगे, एकमुलेट हो जाएंगे। और साइड से क्लियर लिक्विड जो है, इस साइड पे आप देख रहे हैं दिस इज क्लियर फिल्ट्रेट, दिस इज क्लियर फिल्ट्रेट। ये क्लियर फिल्ट्रेट जो है वहाँ से निकल रहा है, जबकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पे एकमुलेट हो रहे हैं ड्यू टू इम्पेगमेंट, ड्यू टू स्ट्राइक। और तो इसको हम कहते हैं इम्पेगमेंट मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है इम्पेगमेंट मैकेनिज्म की, वो है डेप्थ फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, डेप्थ फिल्ट्रेशन में जब हम स्लरी को पोरस फिल्टर मीडियम के ऊपर क्या करते हैं, डाल लेते हैं, तो उसके बाद वो जो स्लरी के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होंगे, वो स्मॉल पार्टिकल जो है, वो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो उस पोरस मीडियम के अंदर जो पोर्स है उसके अंदर एंट्रैप हो जाएंगे, उसके अंदर पंस जाएंगे और जो क्लियर लिक्विड है वो निकल जाएगा। तो ये इन डेप्थ मैकेनिज्म है। डेप्थ मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ये उस पार्टिकल साइज़ के, ये जो पोरस मीडियम है उस पोरस मीडियम के अंदर जो पोर्स है उसके अंदर ये डेप्थली एंट्रैप हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इसको डेप्थ फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इस इम्पेगमेंट की जो बेस्ट एग्जांपल है वो डेप्थ फिल्ट्रेशन है। यहाँ पे मैं इम्पेगमेंट के हवाले से आपको एक और बात बताता चलूँ कि लेट सपोज दिस इज़ फिल्टर मीडियम, ये फिल्टर मीडियम है और इससे नीचे जो है क्लियर फिल्ट्रेट आ रही है, क्लियर फिल्ट्रेट ये नीचे आ रही है। यहाँ पे जो है वो लेट सपोज यहाँ पे केक फॉर्म हुआ है, फिल्टर केक है। इस फिल्टर केक के अंदर आपको चैनल्स नज़र आएंगे, स्मॉल चैनल्स। तो लेट सपोज इस एक चैनल को मैं थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन इसका लेता हूँ, ये चैनल इस तरह होगा। तो यहाँ से जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो इन चैनल्स के अंदर, इन वॉइड्स के अंदर नीचे आएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पे पंस जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे जो वॉइड है या यहाँ से आगे जो केक के अंदर पोर मौजूद है उस पोर की साइज़ कम पड़ रही है। इस किस चीज़ के बनिस्बत, स्लरी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल मौजूद है इसके बनिस्बत इसकी साइज़ कम हो रही है, तो वहाँ पे ये एंट्रैप हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन। अब तीसरी मैकेनिज्म है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे फिल्टर मीडियम के ऊपर, और फिल्टर मीडियम के साथ ये कलेक्ट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज स्लरी, स्लरी के अंदर ये सॉलिड पार्टिकल मौजूद है और ये इन फिल्टर मीडियम के ऊपर से आ रहे हैं और यहाँ पे फिल्टर मीडियम से नीचे जो है फिल्ट्रेट, क्लियर फिल्ट्रेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज पॉजिटिव साइन। इस फिल्टर मीडियम के ऊपर जो हैं वो चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि ये जो स्लरी आ रही है और स्लरी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल मौजूद है इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोरस मीडियम है, इस पोरस मीडियम या जिसको हम फिल्टर मीडियम कहते हैं, इसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, ये उन पॉजिटिव चार्जेस के साथ अट्रैक्ट होके उनके साथ एकमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप की मैकेनिज्म को हम कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के बीच में हो रही है। सॉलिड पार्टिकल जो कि स्लरी में मौजूद है उसके ऊपर अलग चार्जेस होंगे, जबकि पोरस फिल्टर मीडियम है उसके ऊपर अलग चार्जेस होंगे। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी तरीके से क्लियर फ्लूइड जो है वो निकल जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर मीडियम के साथ थ्रू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। एक चौथी नंबर पे जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं ऑटो फिल्ट्रेशन। ऑटो फिल्ट्रेशन इसको हम इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मीडियम के ऊपर यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये पोरस मीडियम के ऊपर एकमुलेट हो जाएंगे। जब ये वहाँ पे एकमुलेट हो जाएंगे तो वहाँ पे केक फॉर्मेशन होगी। तो जब केक फॉर्मेशन होगी तो उससे उस केक पर वो जो केक फॉर्मेशन होगा एक्ट करेगा लाइक अ फिल्टर मीडियम, लाइक अ पोरस मीडियम, और वो केक फॉर्मेशन जो है वो क्या करेगा, वो
उस डिपॉजिटेड लेयर एक्ट लाइक अ फिल्टर मीडियम और इसकी जो फिल्ट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो अगर केक फॉर्मेशन होती है और केक फॉर्मेशन जो है वो खुद इटसेल्फ जो है फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर रही है, तो इट्स मीन कि इसमें आपने फ़िल्टर एड जो है वो यूज़ किया है। और फ़िल्टर एड क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जब आप उसको स्लरी के साथ मिक्सअप करते हैं या फ़िल्टर मीडियम के ऊपर आप उसको लगा लेते हैं, तो फ़िल्टर मीडियम वो जो फ़िल्टर एड है, वो जो केमिकल्स हैं वो भी एक्ट करते हैं लाइक अ फ़िल्टर मीडियम, और वो जो है फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस को या फ़िल्ट्रेशन की रेट को इम्पेक्ट नहीं करती, और इसी तरीके से फ़िल्ट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली क्लियरली होती रहती हैं और फिल्ट्रेशन रुकती नहीं है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो फिल्ट्रेशन। फिल्टर एड की केस में ये ऑटो फिल्ट्रेशन मुमकिन है। अब डिस्कस करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। तो जो फैक्टर फिल्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं उसमें सबसे पहले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लरी। स्लरी जो है क्या है? स्लरी इज़ द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। स्लरी के अंदर सॉलिड पोर्शन और लिक्विड पोर्शन दोनों मौजूद होती हैं। तो सॉलिड और लिक्विड पोर्शन की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिल्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, फिल्ट्रेशन पे असरअंदाज होती हैं। तो सॉलिड स्लरी है, स्लरी के अंदर दो पोर्शंस पाए जाते हैं, लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ है लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, कोरोसिवनेस, ये इफ़ेक्ट करती हैं किस चीज़ को? फिल्ट्रेशन को। और सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ है लाइक शेप ऑफ द पार्टिकल्स की शेप क्या है, पार्टिकल साइज़ क्या है, या रिजिडिटी उसकी क्या है, उसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स क्या है, सॉलिड की कितनी प्रोपोर्शन जो है, कितनी मिकदार उस स्लरी के अंदर मौजूद हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिल्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा अब हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो भी हमारे फिल्ट्रेशन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। लाइक हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है किसी फिल्ट्रेशन में हमारा क्या है, लिक्विड है, क्लियर फिल्ट्रेट है, या सॉलिड है। अगर लिक्विड है तो हमने सॉलिड पार्टिकल्स को, वो जो कम्युलेटेड सॉलिड है उसको हमने डिस्कार्ड करना होता है। अगर हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो उस सॉलिड कम्युलेटेड सॉलिड पार्टिकल की केक को हमने कलेक्ट करना है, और जो क्लियर फिल्ट्रेट है उसको हमने डिस्कार्ड करना है। ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने सॉलिड को हमने कलेक्ट करना है या हमने क्लियर फिल्ट्रेट को जो है उसको हमने कलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स और ये प्रॉपर्टीज़ सारी शेप अप करती है किस चीज़ को? मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन को। कि अब हमने ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हमने कौन सी किस मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन को हमने यूज़ करना है। तो ये थी फैक्टर इफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो फिल्टर मीडियम से पास हो रही है, तो इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है। रेट जब लग गया तो इट्स मीन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं कि कितनी पर यूनिट टाइम जो है कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो फैक्टर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, उन फैक्टर को 1830 में डार्सी नामी साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया, और उसने जो इक्वेशन दी जो कि कोरिलेट कर रही थी किस चीज़ को, रेट फैक्टर्स को, तो उसको हम कहते हैं डार्सी लॉ। और डार्सी लॉ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं कि डेल वी डिवाइड बाय डेल टी, जिसको हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कहते हैं, इज़ इक्वल टू के ए डेल्टा फी ओवर एल। तो ये जो है ये के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये के जो है दिस इज़ परमिएबिलिटी कांस्टेंट फॉर फिल्टर मीडियम या फिल्टर केक। परमिएबिलिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि इसकी जो परमिएबिलिटी है फिल्टर मीडियम की, अगर आप इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे फिल्टर मीडियम या फिल्टर केक की, तो फिल्ट्रेशन की जो रेट होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप फिल्टर केक की जो वैल्यू है उसको आप डिक्रीज़ करोगे, मीन परमिएबिलिटी जो है वो आप डिक्रीज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ डेल पी को देखें, डेल पी जो है ये प्रेशर डिफरेंस है, या आप कह सकते हैं प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम या फिल्ट्रेट। लेट सपोज आप यहाँ देखें तो ये फिल्टर मीडियम है, ऊपर से स्लरी आ रही है, नीचे से फिल्ट्रेट जा रहा है, तो ये जो स्लरी की जो प्रेशर है वो है P1, यहाँ पे फिल्ट्रेट की जो प्रेशर है वो है
P2। अगर P1 और P2 की डिफरेंस होगी, वहाँ पे प्रेशर की डिफरेंस होगी, तो तभी फिल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल होगी और अच्छी तरह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर P1 जो है लेट सपोज उसकी प्रेशर कम है और यहाँ पे P2 पे फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड जो स्लरी ऊपर से फिल्टर मीडियम से पास हो रही है, तो उसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, वो है प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस होगी तो ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, या तो इस P1 को जो स्लरी के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या उस प्रेशर को ज़्यादा कर दें, या यहाँ पे P2 में हम वैक्यूम क्रिएट कर दें ताकि इसकी प्रेशर कम रहे। ऊपर से अगर प्रेशर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आएगी, अगर प्रेशर ऊपर कम है तो ऊपर से जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रेशर डिफरेंस है, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो ऊपर से फिल्ट्रेट जो है वो इजीली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया फिल्टर मीडियम। अगर फिल्टर मीडियम की एरिया जो है वो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्लरी जो है इस फिल्टर मीडियम के साथ कांटेक्ट में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट जो है नीचे से निकलेगा। तो इसको अगर आप या तो इसकी लेंथ जो है वो आप इंक्रीज़ कर दें, यहाँ से इस तरह अगर आप इंक्रीज़ कर दें इसकी एरिया फिल्टर मीडियम, तो यहाँ से भी फिल्ट्रेट निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा और वहाँ से भी निकलेगा, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एरिया की इंक्रीज़ होने से। और अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो फिर आप बहुत सारे फिल्टर मीडियम को आप साथ में लगा दें। लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे भी एक फिल्टर मीडियम लगाता हूँ, यहाँ पे भी लगाता हूँ, ये भी फिल्टर मीडियम है, ये भी फिल्टर मीडियम है, यहाँ से भी फिल्ट्रेट जाएगा, यहाँ से भी। तो आप अगर फिल्टर मीडियम की साइज़ को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकती, फिल्टर मीडियम के एरिया इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप बहुत सारे फिल्टर मीडियम को पैरेलल जो है एक दूसरे के साथ लगा। तो अगर आप ये जो फिल्टर मीडियम से बहुत सारे फिल्टर मीडियम आप पैरेलली इंस्टॉल करते हैं किसी भी फिल्ट्रेशन में, तो इससे आपकी जो फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो परमेबिलिटी कांस्टेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। प्रेशर ड्रॉप को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ होगी, अगर डिक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। एरिया फिल्टर मीडियम अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मीन एरिया फिल्टर मीडियम को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो यहाँ पे 4th नंबर पे है विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। स्लरी की विस्कोसिटी अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ये इन्वर्स रिलेशन है। और यहाँ पे जो थिकनेस है ये भी इन्वर्स रिलेशन है। अगर रेट ऑफ फिल्टर केक की जो थिकनेस है अगर आप उसको इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें ये लेट सपोज फिल्टर मीडियम है, उसके ऊपर फिल्टर केक की जो थिकनेस है वो इतनी है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इफेक्ट नहीं होगी। अगर आप उसको थिकनेस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, या तो आप इस फिल्टर केक को टाइम टू टाइम सिस्टम को स्टॉप करके उससे रिमूव कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं रोटरी फिल्ट्रेशन के थ्रू आप वो यहाँ पे वाटर अप्लाई करके इसको वॉश आउट कर सकते हैं। जो विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट है, विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट आप किस तरह कर सकते हैं। विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट जो है ये इन्वर्स रिलेशनशिप में है, किसके साथ, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के साथ। विस्कोसिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ होगी। अब आपने क्या करना है, लेट सपोज अगर कोई सब्सटेंस है जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस नहीं है या वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है, तो आपने उसको हीट अप्लाई करके, स्लरी को हीट अप्लाई करके उसकी विस्कोसिटी आपने कम करनी होती है, क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस लेट सपोज थर्मोलेबाइल है और वोलेटाइल भी है, जो कि जिसको अगर आप हीट अप्लाई करोगे, उसकी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो उससे उसकी डीनेचरिंग हो सकती है। तब आपने क्या करना है, तब आपने डाइल्यूशन की तरफ जाना है। जब आप उस स्लरी को डाइल्यूट करोगे, मीन उसके जो सॉलिड पार्टिकल है उसकी कंसंट्रेशन आप कम करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और इन्वर्सली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एंड विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।